जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो में बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, लेकिन सडनली क्या है कि जो यूएस का एसईसी है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है यूएसए की, तो उन्होंने स्यू किया है सीजी को, यानी कि चैंग पेंग जाओ, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं बाइनेंस के। और ये एकदम से सडनली हुआ है, अभी 2-3 घंटे हुए हैं, और जो सीजी हैं उन्होंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया था कि कोई बात नहीं, हम इसको अभी थोड़े ही समय में रिस्पांस भी देंगे, क्योंकि ये कुछ हमने गलत किया नहीं है और बहुत लंबे समय से एसईसी के साथ पहले ही काम कर रहे थे। लेकिन अभी एकदम से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। तो यहाँ पे बात सिर्फ यहीं पर नहीं टली थी। इसके बाद क्या है कि हमें पता चला कि एटम जैसे कॉइन, सोलाना, एडा, मैटिक, फाइल कॉइन, सैंड, माना, एल्गो, एक्सेस एंड कोटी, तो इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को एज ए एसेट सिक्योरिटी डिक्लेयर किया गया, और वो भी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़। तो इन सभी के ऊपर काइंड ऑफ एक्शन हुआ है एसईसी के द्वारा, और पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री ही इसकी लपेट में आ चुकी है। एंड राइट नाउ हम देख सकते हैं बीएनबी का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, एंड बीटीसी का प्राइस $25,400-500 के आसपास चल रहा है। इसी के साथ साथ जितने भी अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और ख़ासकर जिन कॉइन्स का नाम इसमें आया है उनके ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि सीजी ने उस वक्त भी बहुत ही जल्दी जवाब दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि सिस्टम बिल्कुल स्टेबल रहेगा, विड्रॉल डिपॉजिट उसी तरीके से चलते रहेंगे, तो ये चीज़ हम सभी के लिए अच्छी है। अब उन्होंने जवाब एसईसी के लिए रेडी कर दिया है और पोस्ट भी कर दिया, जो मैं आपको यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके एग्जैक्टली सेम टू सेम बताने वाला हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप भी पैनिक ना करें, आराम से रात को सो भी पाएँ। तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफिट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि आप तक हर एक वीडियो साथ के साथ पहुंचते रहे, क्योंकि मैं अभी लगातार 2-3 वीडियोस इकट्ठी डाल चुका हूं पहले भी, क्योंकि कुछ न्यूज़ ही ऐसी आ रही हैं बाइनेंस को लेकर, एसईसी को लेकर, और इनसे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है खासकर बिटकॉइन के ऊपर। और जब बिटकॉइन हिल जाता है तो उससे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री ही ऊपर या नीचे पहुँच जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते आइए चलते हैं कि जवाब क्या दिया है बाइनेंस ने। तो सबसे पहले तो इन्होंने यही कहा कि हम बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हैं कि जो यूएस का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, कि इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है अगेंस्ट बाइनेंस, और इनका मानना यह भी है कि ऑलरेडी एसईसी के साथ इन्वेस्टिगेशंस में पहले भी काम कर चुके हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन किया गया एसईसी के द्वारा, हर एक चीज़ का आंसर भी दिया गया है, एड्रेस भी किया गया है हर एक कंसर्न को, और इन्होंने हमेशा प्रॉपर डिस्कशन करी है, पूरा फेथ बनाकर रखा है, नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट्स भी पहले करी हैं जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एसईसी ने ऐसा एक्शन लिया है कि जो यूनिलेटरली लिया गया और लिटिगेट लिया गया। अब इन दोनों वर्ड्स का आपको मतलब बता देता हूँ, यानी कि जिससे एक बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि डायरेक्टली बाइनेंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसमें इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, डायरेक्टली बाइनेंस के ऊपर, सीजी के ऊपर लॉ सूट कर दिया गया है और यहाँ पे लीगल एक्शन लिया गया है, जिससे बाइनेंस बहुत ही ज़्यादा डिसर्टन है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनके दिल पे चोट पहुंची है। और जब बाइनेंस के साथ ऐसा होता है या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, तो वो पूरा का पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही हिला के रख देता है, और जो अभी हम सह रहे हैं। और ओवरऑल बाइनेंस ने यही कहा कि एसईसी ने फिर उसी तरीके का एक्शन लिया है जो कि नहीं होना चाहिए था। हालांकि इन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी गाइडेंस नहीं है डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में, फिर भी इन्होंने ऐसे कुछ मिसगाइडेड एंड कॉन्शियस रिफ्यूज़ल दिए हैं। अब इन्होंने ये भी कहा कि ये यूनिलेटरली लेबल लगाए गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो एसईसी ने कुछ टोकन्स एंड सर्विसेज को सडनली सिक्योरिटीज बोल दिया गया, वो सरासर गलत है, और ऐसा एक्सआरपी के साथ हुआ था। आप सभी जानते हैं ये रिपल जैसा माहौल अभी क्रिएट किया जा रहा है। रिपल का माहौल ऐसा 2020 के जनवरी में हुआ था, दिसंबर एंड और जनवरी में हुआ था, जब उनको डायरेक्टली सिक्योरिटीज घोषित कर दिया गया एसईसी के द्वारा। अब यहाँ बात एक सोचने वाली है कि जिसका प्रोजेक्ट है, जिसका टोकन है, अगर वो खुद ही सिक्योरिटीज नहीं बोल रहे हैं तो एसईसी खुद कैसे बोल सकते हैं कि ये सिक्योरिटी है। और यही बाइनेंस का कहना है कि हमने तो इसको सिक्योरिटी कहा नहीं, आप अपनी तरफ से यूनिलेटरली कैसे आप इसके ऊपर लेबल लगा देते हो कि हाँ ये सिक्योरिटी है। और ऐसा सेम सिर्फ इसी के साथ नहीं हुआ है, आप जानते हैं कि यहाँ पे कई सारे ऐसे कॉइन्स हैं, सोलाना, आडा, मैटिक, फिल। अब यहाँ पे मैटिक जो कि है हमारे इंडिया का पॉलीगॉन है, तो सीधा सीधा इंडिया के ऊपर भी इसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और यहाँ पे अगर बाइनेंस इस तरीके का जवाब दे रहा है, देन फॉर श्योर होपफुली सारे प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से जवाब देंगे कि आप कौन होते हो हमें डायरेक्टली इस तरीके से सिक्योरिटीज़ बोलने वाले, या फिर हमें अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ घोषित करने वाले। और इसी के साथ उन्होंने यही कहा है कि ये जो आपने किया है, इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, इससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है।
और हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिका है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन लीडरशिप का हब रहा है, ग्लोबल हब रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ नया डेवलप किया जाता है। लेकिन एससीसी के अगर ऐसे एक्शंस रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी इनोवेशन नहीं होने वाली, कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे काम नहीं करने वाला। और इसी के साथ साथ जो डिजिटल एसेट्स के लॉज हैं वो अभी तक तो अंडर डेवलप्ड ही चल रहे हैं, यानी कि अभी फाइनल तो हुए नहीं है। ऐसा तो नहीं ना कि इनको इलीगल घोषित कर दिया गया, ये अभी अंडर डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी ऐसी एनफोर्समेंट्स लगाई जा रही हैं, ऐसे रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं जो कि बिना किसी लॉ को लाए इनके ऊपर सीधा सीधा किसी भी प्रोजेक्ट को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। और एक चीज़ इन्होंने और भी ज़्यादा अच्छी क्लियर कर दी है सीजी ने कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नॉर्मल बाइनेंस है या फिर बाइनेंस यूएस प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर जितने भी आपके एसेट्स पड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और टोटली ये सेफ़ एंड सिक्योर रहने वाले हैं। और ये भी इन्होंने कहा है कि ये डिफेंड करने के लिए रेडी हैं, यानी कि ये लॉ सूट लड़ने के लिए रेडी हैं चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के दौरान इन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल नाम हमारा है, बाइनेंस का बहुत बड़ा नाम है, जिस कारण कोई भी यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी आकर हमसे पंगा लेती है। और आज यूएस ने भी लिया है, यूएस के एसईसी ने भी लिया है और ये फिर से लिया है, कोई पहली बार नहीं लिया है। और इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एससीसी का गोल कभी भी ये नहीं होता कि इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाया जाए, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर उनको इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन होती, अगर हमारे पैसे क्या थोड़ा बहुत भी इनको होता, तो कभी भी ऐसे डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते जिससे मार्केट्स एकदम से नीचे गिर जाएं। और इनको ये पता है कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है मार्केट में, उससे डेफिनेटली बीटीसी का प्राइस नीचे गिरेगा, सारी क्रिप्टो करेंसीज का प्राइसेस नीचे गिरने वाले हैं। और यही कारण है कि इन्होंने कहा कि आपका जो स्टाफ है वो धीरे धीरे आराम से एंगेज कर सकता था, एंगेज करके वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते थे। और एक और चीज़ क्लियर बोली गई है कि एससीसी का यहाँ पे जो एक मकसद था वो सिर्फ यही था कि सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन बनानी, बाइनेंस के नाम पर हेडलाइन बनानी कि एससीसी ने बाइनेंस को स्यू कर दिया। सिर्फ इन्होंने ये एक तरीके से हेडलाइन बनाई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है इसके पीछे। और इन द एंड यहाँ पे यही कहा गया है कि हम रेगुलेटर्स के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ यूएसए में अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे और हमेशा की तरह जैसे ऑल ओवर द ग्लोब हर एक कंट्री के रेगुलेटर्स के साथ काम करते आए हैं, तो इनके साथ भी करेंगे। और इसी के साथ ये अपने इनोवेशंस के बेसिस पर कुछ अच्छी क्रिप्टो रेगुलेशंस लेकर आएंगे ताकि आने वाली जनरेशन्स कभी भी इन चक्रों में ना पड़े और उनके ऊपर इन चीज़ों का असर ना पड़े। अब एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली है बाइनेंस ने, सीजी ने बोली है कि बाइनेंस जो है वो यूएस का एक्सचेंज नहीं है, तो एससीसी के पास बहुत ही लिमिटेड एक्शन है। वो हमारे बाइनेंस के ऊपर इतने ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते कि वो बाइनेंस को ही बंद कर दे या फिर बाइनेंस के ऊपर इतना ही ज़्यादा दबाव डाल दें। लेकिन फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि वो डिजिटल एसेट मार्केट जो है यूएसए में, उसमें वो पार्टिसिपेट फिर भी करते रहेंगे और अपना स्टैंड भी लेंगे। और एक और चीज़ आखिर में बोली कि हम एससीसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं विद फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ, बिना पीछे हटे। एंड इन द एंड अगर आपको डर है कि आपका पैसा सेफ है, नहीं तो पैसा बिल्कुल सेफ है। ये बार बार सीजी बोल रहे हैं, बाइनेंस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि आपका जो भी अमाउंट पड़ा है, अनसीजिंग एफर्ट्स यहाँ पे रहेंगे, यानी कि एफर्ट्स नहीं रुकेंगे, ये आपको सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक और चीज़ हमेशा बाइनेंस करता है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको अलाउ करता है कि आप खुल के विड्रॉल करो, आप जितनी चाहते हैं उतना ज़्यादा विड्रॉल करो, ताकि एक तरीके से एक्सचेंज का स्ट्रेस टेस्ट हो जाए। जब स्ट्रेस टेस्ट होता है, यानी कि एकदम से जब दबाव डलता है, इतने ज़्यादा विड्रॉल्स आते हैं, तो अगर उस मुकाम पर अगर ऐसे विड्रॉल्स दिए जाते हैं एक्सचेंज के द्वारा, तो एक्सचेंज का नाम और भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि बुरे वक्त में जो बुरे एक्सचेंज होंगे, बुरे प्रोजेक्ट्स होंगे वो भाग जाएंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो वो उसी तरीके से टिके रहेंगे। तो ओवरऑल यही इनका जवाब है। मैंने आपको लगभग पूरा के पूरा आर्टिकल पढ़ के बता दिया है, हिंदी में बता दिया। कोई भी डाउट अभी भी है नीचे कमेंट कर दो। एंड इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हर एक अपडेट आपको यहीं पे देता रहूँगा हमारे वॉल्फ ट्रेड चैनल के ऊपर। एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें उन सबके साथ जो भी इस वक्त पैनिक में आ चुके हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।